कौन ख़तरा है हमारी जान को, मुझे तो यही लग रहा है। खैर, कहते हैं पागलों के सर पे सिंग होते ना, तो मेरे सर पे बड़े बड़े होने थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। और ये कल 170 बंदे ने ये गोश्त कटता हुआ देख लिया था। तब मुझे एक सिस्टर ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सिस्टर आज आपने वॉइस ओवर नहीं की, खाली वीडियो डाल दी है। लो जी, उससे पहले भी मैं एक गलती कर चुकी थी। मैं अभी उस गलती के बारे में सोच रही थी कि मुझे उस सिस्टर की मैसेज आया। मैंने कहा ना तू झूठी। मैं गई फिर चैनल पे, इन शॉर्ट में आई तो वीडियो तो पड़ी थी मेरी, वही चैनल पे गई तो देखा कि ये वीडियो नहीं मैंने अपलोड करनी थी, दूसरी करनी थी पांडे धोने वाली, वो वहीं की वहीं पड़ी है। और ये मैंने वीडियो अपलोड की, इसमें सर ये मैं काट रही थी और आधी वीडियो थी ये मैंने आज के लिए बना के रखी थी कल की। लो जी, फिर क्या था, फिर मैंने इसको किया डिलीट अद्धी राती। और फिर सोची पाएगी कि वीडियो चढ़ाऊँ ना चढ़ाऊँ, व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि एक टाइम होता है ना यूट्यूब वालों। अच्छा, मुझे ना इससे पहले एक सिस्टर ने कॉल अननोन नंबर से मैसेज आता है मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैंने पूछा कौन, कहती है मैं आपकी सब्सक्राइबर। मैंने कहा अच्छा। वो कह रही है आपसे छोटा सा काम है, ये एक चैनल की ना प्रमोशन कर दे। मैंने कहा लो जी, मेरी को सुनता है जी मैं प्रमोशन करा है, मेरी अपनी कोई नहीं सुनता। खैर, कोई न्यू देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। और ये मैंने कल ना, मैं आपको बताती हूँ वो चैनल आगे आएगा। आप लोगों ने मेरी बहनों जो जिस इसको मुझसे मोहब्बत है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। देखो हर औरत, मैं कहती हूँ जो भी पर्दे में रह के, मेरा पर्दा तक ज़रा पर्दा धुंधला किया पे। ये कल मैंने ऐसे ही चढ़ा दी थी, यहाँ से मैंने ऐसे इसको वो भी नहीं किया ब्लर। मुझे नहीं अच्छा लगता कि ऐसे बंदा अजीब सा लगता है। कभी गलती से मेरी आ भी जाती है यार, फेस जो होता है ना वो एक राह रह जाता है, फेस की खैर होती है, लेकिन पूरा जिस्म ऐसे भी अजीब। आजकल तो मेरा हुआ भी बहुत अजीब सा है, सामने वीडियो में मुझे बहुत बड़ा लगता है। तो खैर मैंने वो इसको ब्लर भी नहीं किया था और सीधा डाल दिया। मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ था हैं कि मैं ऐसे डालूँगी वीडियो। तो उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने एक चैनल भेजा। देखो हर औरत, जो मुझे बहुत खुशी होती है औरत ना कमाए खुद पर्दे में रह के। पहले आप ये चैनल देखें, ओहो चलें ये चैनल देखें, फिर मैं बताती हूँ। आपने ना इस चैनल को ना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना है। ये गाँव की वीडियोज़ है, बड़े मज़े की वीडियोज़ है, तो आपने इसको करना है, वो सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। लिंक के थ्रू आप इधर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी सर्च में नहीं आएगा, लगता है नहीं आएगा, इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आपने इनकी हेल्प करनी है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ आगे चल के। तो इनको मैं बड़ा ज्ञान दे रही हूँ कि आपकी जो वीडियो है आवाज़ की, ये जो आवाज़ के बगैर चैनल होते हैं ना वो है, वैसे चैनल बड़े वायरल जाते हैं। आपकी वीडियो जो है आवाज़ के बगैर है, ये है वो है, तो नहीं पता कि आपू भी आवाज़ बगैर ही पाई है। तो ज्ञान देने के बाद, समझाने के बाद, फिर उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने किसी और चैनल की कॉपी की है भाई, आवाज़ के बगैर क्या पता कोई मजबूरी रही हो या वॉइस ओवर ना कर सकती हूँ। तो यकीन करें, मैं कहती हूँ जो यूट्यूबर ऊपर चले गए ना, ये साढ़े मशहूर कुड़ियाँ, मैं अब किस का नाम लूँ, इतने आप लोग अच्छी तरह जानती हो। अच्छा, ये मोटा तब काट रही हूँ, ये जन्नत ने खाया था ना, तो बड़ा ब्लैक हो गया था फ्रिज में, आधा छोड़ देती है, तो फिर मैं बाकी कट पीट के ना तो डाल लैनी, अपने जूस विच पा लिया। मैं हेलो जी, अज तुम तकावा, मैं जूस भी पीनी होनी है दूध विच पा के। खैर, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं तरंग पीती हूँ चाय में बचपन से याद नहीं मुझे बचपन की कहानी, लेकिन ये याद है कि जब मुझे नानी ने पाला था तो फीडर पीती थी बार के दूध के। उसके बाद मुझे दूध, अल्लाह माफ़ करे, स्मेल आने लग गई, तो मैंने दूध नहीं पिया कभी भी, ना ही कभी वो होता है ना
ऑपरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद पंजीरियाँ खाना, ये वो भी मैंने कभी नहीं किया। तो पहले ससुराल में थी तो उन्होंने पूछा कि हम पंजीरी बनाएं जब पहली बेटी पैदा हुई। मैंने कहा नो, मैं को नहीं खानी। उन्होंने कहा चलो शुक्र है, तकल्लुफ़ ही नहीं करना। उन्होंने तकल्लुफ़ ही नहीं किया खैर से। फिर जब मेरी बेटी पैदा हो गई तो मेरे ससुर कहीं से पंजीरी ले आए, बनी बनाई, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे। वो वैसी पंजीरी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी मेरी अम्मी खाती होती थी, मज़े की, देसी घी डाल के। ये वो हम बचपन में चख लेते थे लेकिन ऐसे खाते नहीं थे। वो मेरी सास ने ऐसे किया कि उनकी बेटी के पेपर थे, पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा मेरी बच्ची कमज़ोर हो जाएगी, तो वो अपनी बच्ची को ना पेपरों के दौरान डूंगियाँ भर भर के खिलाती थी दूध के कप के साथ। है डिलीवरी मेरी हुई तो खा वो रही थी। हेलो, किस किस के घर में ऐसे होता है कि डिलीवरी भाभी की होती है और नंदे खा जाती हैं। ना मेरी बहन तो तक नहीं आई, माइंड ना करी, मैं मोहब्बत से कह रही हूँ तुम्हें कि वो पेपर थे तो कमज़ोर ना हो जाए ना दिमाग, इसलिए। अच्छा खैर, मजाक था। मैं कह रही थी कि मैं ना, यकीन करें मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों को हंसी बड़ी आएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं, लेकिन है, मैं आपको बताती हूँ अपनी बात। मेरा दिल करता होता था चैनल खोलने से पहले, मैं पता क्या सोचती रहती थी, मैं सोचती थी कि मैं कुछ खाना बना के बेचूँ ना। तो पढ़ाई शढ़ाई तो मेरे पास है नहीं कि मैं आप लोगों को भाई मैं कोई नौकरी करती। मुझे बड़ा शौक़ था। तो सवर में कहती कि मैं बिरयानी का देचका बनाऊं, फिर उसको मैं गली में बेचूं, नहीं होए मतलब कहीं रख के दरवाज़े पे लिख दूं यहाँ बिरयानी मिलती है तो लोग आए मेरे से प्लेटें ले। और ये मशवरा मैंने अपनी भाभी को बड़ा दिया था जब उसके जने का काम नहीं था ना, उसका जना, हाँ मेरा भाई नहीं है वो उसका जना है, ठीक है, बाकी तो खुद समझदार हो। कहीं मैंने बताया था ना, मेके वालों में से कईयों को मैंने अपने दिल दिमाग पेपरों से काट दिया है। तो उसके जड़े का काम नहीं था तो मैंने कहा तुम ये काम कर लो ना। तो मुझे बड़ा ही शौक़ था, लेकिन मेरे हस्बैंड करने नहीं देते थे, कहते हैं नहीं, हम ये वाले हस्बैंड हम जो हैं चौधरी लोग हैं, तो कहेंगे इसकी नानी चावल बेच रही है बाहर तो नहीं बेच रही थी भाई, दरवाजे पे बंदा लिख लेता है यहाँ पे कबाब। यार मुझे बड़ा शौक़ है कि कोई ना कोई ऐसा काम करूँ जिससे बढ़ता जाए। एक दिन मेरा महल हो, ऊंचा सा दुकान हो, बड़ी सी गाड़ी, ख्वाब देख रही हूँ, नहीं मतलब मेरा दिल करता था मेहनत करने पे। तो ऐसे ही हर औरत ना मेहनत करने आती है। जो हमारी माशाल्लाह से यूट्यूब पर है ना, ससुरालोजी होगी, वो डकी भाई की वाइफ होगी, वो तो बहुत नाइस है, सारी छोड़े, डकी भाई की जो वाइफ है बहुत नाइस है, अरूप, वो होगी पहले से माशाल्लाह महल जैसा घर है, ऊपर से वीडियो उसकी धड़ाधड़ चल रही है, पैसा ही पैसा। अब मैं यूट्यूब को समझ गई हूँ कि कितने व्यूज़ पे कितने पैसे देता है, ये वो सारा बड़ा कमा रही है वो। तो उनके पास तो पहले ही इतना कुछ है, तो जो गरीब आ रही हैं यूट्यूब ने, देखें आप लोग उनकी हेल्प करें और मज़े लें ना, वो भी मज़े की व्लॉग बनाती हैं। लो जी अस गड्डी नूं आखर आई जे बारों लंघन दी। तो आप लोगों ने ना उनका चैनल सब्सक्राइब करना। मैं इत्थों गल शुरू की थी कि मेहनत का मुझे भी बड़ा ही शौक़ था शुरू से, लेकिन मेरे शुरू से ही हाथ पाँव बंधे हैं। अब ये चैनल है, अब अल्लाह का शुक्र है कि लाखों करोड़ों एहसान है मेरे अल्लाह का मेरी ज़ात पे, गंदी पे, कि मुझे अल्लाह ने दिया है, देर है इतना कि मैं अपनी मर्ज़ी से खा पका लूँ। ये ना मैं गोश्त जो काटती थी ना, मेरा इरादा था कि मैं सीखों पे टिक्के लगाऊंगी। लो जी मेरा जुगाड़ देखे हो तुसी, अच्छा सीखों पे टिक्के लगाऊंगी, लेकिन वो टिक्के करते मैं आप टिक्के हुई, कोई नहीं समझ आई। मैंने उनको वो नेट पे देखा था, मैं वो तजर्बा कर रही थी। अच्छा जिसकी ना हांडी रेड ना हो, ये कच्ची नहीं रहती, ऐसे मेरी जेठानी ने बताया था, और आप लोगों में से कईयों को पता होगा ये बात कि अगर हांडी पे कभी कभी हम बून के सालन फिर भी रेड नहीं होता ना, ऐसे वाइट होता है, कभी माश की दाल भी ऐसे वाइट रह जाती है। तो ये मैं सीरियस बात कर रही हूँ। अब तो किसी सिस्टर की हांडी ऐसे वाइट रह जाए ना, आपने ऑयल लेना है, उसको चमचे में रखना है, उसको आग के ऊपर रख के उसमें रेड मिर्चें डाल देनी है। बिल्कुल ना ये मिर्चें कच्ची होती हैं, ना ये मिर्चें जायका छोड़ती हैं कि बंदा कह हांडी में मिर्चें ज़्यादा हो जाती, कुछ भी नहीं होता। तो ये ना आपने हांडी बंद करने के बाद इसके ऊपर ये तरी डाल देनी है। यकीन करें अंज लगे तो किसी होटल तो पक्की आई है, सही तरी इतनी ज़बरदस्त। ये मेरी जेठानी ने तरीका बताया था, वो करती होती थी।
وہ تو ایسے کرتی تھی کہ تھوڑا آئل ڈال کے ہانڈی پکا لیتی تھی، اوپر سے ایسے تری لگا لیتی تھی تھوڑا سا ڈال کے. تو میرے ہلکی ہلکی تھی تو میرا دل کر رہا تھا کڑھائی میں صحیح مزیدار سی ہو. تو خیر وہ میں ٹکوں کی بجائے میں نے کڑھائی، اچھا میں نے کیا کیا، سارا کچھ میرینیٹ کر کے پانی ڈال کے ڈھک دیا. اس کے بعد کرنا یہ تھا کہ اس کو بھوننا تھا، پھر اس میں نے لیمبو ڈالنے تھے، اور اس کے بعد بس وہ تیار تھی مکھن کا تڑکا. مکھن میں کتنے کھاواں، اتنی سکھانی تھی. لیکن میں نے پتہ کیا کیا، اب ویڈیو تھوڑی رہ گی، چلو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں. میں نے وہ جب گوشت کوئی نہ گلا، پھر کوکر میں 10 منٹ گلا کے اس میں دوبارہ لوٹ کے تو میں نے نا پیاز کو براؤن کیا. 2 ٹماٹر لے پورے، 2 آدھا کلو گوشت میں، ٹھیک ہے، کیونکہ دہی بھی ڈلا ہوا تھا کافی. 2 ٹماٹر لیے، ٹماٹروں کو میں نے کیا گرینڈ، اور ریڈ جو پیاز براؤن کیا ہوتا نا وہ بھی اس ٹماٹروں میں ڈال کے گرینڈ کر کے اس میں ڈال دیا. اس کو پھر اچھی طرح پن کے نا، پھر اس میں نے لیمبو نچوڑا. اور اس میں مرچیں ریڈ کم تھی، اور کالی مرچ کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس میں نے کالی مرچیں ڈالی، ٹھیک ہے، لیمبو ڈالے، کالی مرچیں ڈالی، اور پھر اس کے اوپر تواڈے سامنے تری پائی. پھر یہ تے کوئلہ رکھا. آئے ہائے کوئلے کا ذائقہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا. کوئلہ رکھا، کوئلہ رکھ کے تو بس پھر پکایا، دھنیا پایا، مرچاں پائیاں، ادرک سٹی. اوہ ہو ماشاءاللہ بڑے مزے کا بنا تھا. پھر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر ہم نے کھایا، میں نے اور میری بیٹی نے. ہسبینڈ آئے پھر انہوں نے بھی روٹی کھائی. تو یہ گئی کہانی مکی قلعہ ٹھکا، بچپن میں ہم ایسے کہتے ہوتے تھے. تو اب رکھیے گا دعاؤں میں یاد. میں جا رہی ہوں، زندگی رہی تو کل پھر آؤں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.